दोस्तों आज आपके लिए फिर से हम क्लास लेके आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस की। और इसमें फिर से हम इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन देखेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से, मतलब कि एक शॉर्ट ट्रिक एक कॉन्सेप्ट के तहत हम हाइट एंड डिस्टेंस आपको पढ़ा रहे हैं। देख रहे हैं कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि एकदम 30 सेकंड में आयोग समय देता है, तो उसी 30 सेकंड में सवाल सॉल्व भी हो जाता है क्वेश्चन। देखेंगे आज फिर से, और ये 8 टॉपिक्स फिनिश हो जाएगा। कल से हम आपको 2D या क्षेत्रमिति से संबंधित क्वेश्चन लाएंगे और उनको भी पूरा फिनिश कराएंगे। दोस्तों इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, आपको यही मौका है मैथ सीखने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, जैसे अच्छे आज के सारे क्वेश्चन होंगे। लिखा है तूफान के कारण टेलीग्राम का एक खंभा मुड़कर ज़मीन के ऊपर एक बिंदु पर मिल गया। उसका शिखर उसके पास से 8√3 मीटर दूर पर ज़मीन को स्पर्श करता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक खंभा है टेलीग्राम का, ये क्या होता है, तूफान के कारण टूटकर ये ज़मीन से सट जाता है और ज़मीन से सटने के बाद इसका जो पाद है जहाँ पर ज़मीन से सटता है, इसकी दूरी है 8√3 मीटर। तो कह रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और 30 डिग्री का कोण बनाता है ज़मीन से। अभी हमने कई क्लास में बताया है कि यहाँ पर जब 30 डिग्री का कोण होता है तो ये सामने वाली भुजा एक होती है, ये √3 होती है और ये कितनी होती है 2। क्वेश्चन सॉल्व की √3 बराबर कितना हो गया 8√3, ये √3 कट गया तो 1 बराबर कितना आ गया 8, 1 बराबर कितना आ गया 8। तो अब देखिएगा तो 2 बराबर कितना होगा 16। मतलब खंभे की ऊंचाई पूरी पूछा गया है तो 1 2 3 हो गया। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 16 8 24 हम बात करें, यही खंभा है ना, ये टूट कर यही हिस्सा तो जुड़ा रहा होगा। तो पूरा अगर खंभा होता है तो 2 1 3 हिस्से होते हैं खंभे। तो हम कहें 1 बराबर 8 है, 1 बराबर 8 है तो 3 2 1 3, 3 बराबर कितना हो गया 24 मीटर। आपको देख रहे होंगे किस प्रकार के इजी सवाल या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज सारे आपके। लिखा है भूमितल से एक भवन के शीर्ष, भूमितल से, देखिए एक भवन है, भूमितल से एक शीर्ष उसकी चिमनी। अब इसके ऊपर एक चिमनी बनी हुई है, ऐसे बना देते हैं ताकि आपको आसानी होगी। ये चिमनी हो गई शीर्ष और उसकी चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण। तो पहले देखिए भवन के शीर्ष, ये देखिए का उन्नयन कोण, यहाँ पर कोई व्यक्ति है x है, और चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण ये देखिएगा 45 डिग्री है। तो कह रहा है उस भवन की ऊंचाई कितनी है h मीटर, तो चिमनी की ऊंचाई कितनी होगी ये पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। मान लीजिए आप अपने अनुसार चिमनी की ऊंचाई कितनी है p, कितनी मान ली p। अब देखिएगा तो हम 45 से देखें तो ये देखिए यहाँ से हम डिवाइड करें तो पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी p + h। अभी हम 45 की बात करें तो ये जितनी 45 1 होती है तो ये भी 1 होगी। तो हम कहें ये पूरी टोटल 1 है, सॉरी टोटल 1 है तो ये भी 1 होगी। तो हम कहें ये p + h है तो ये भी कितनी होगी p + h होगी, मतलब p + h होगी। अब x से देखें तो ये h/p + h होगी, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। तो देखिए tan थीटा बराबर tan 45 बराबर कितना आ जाएगा, तो p + h/p + h, ठीक, कैंसिल हो जाएगा। तो tan 45 बराबर कितना आ जाएगा 1। अब देखिए tan x बराबर देख लेते हैं। तो tan x बराबर क्या होगा, बात समझते हैं। tan x बराबर कितना होगा, tan x बराबर आ जाएगा हमारा tan x बराबर h/p + h, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, h/p + h, ऐसे होगा। बात समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिएगा तो इसको इधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं तो कितना हो जाएगा p tan x + h tan x बराबर कितना आ गया h। अब इसको h को इधर वाले ले आओ, p tan x बराबर कितना आ जाएगा h - h tan x। तो अब p बराबर कितना होगा, इसमें tan x का डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। तो tan x का डिवाइड होगा तो ये cot x h बच जाएगा और tan x कट जाएगा तो p h/h बचेगा, ठीक है। तो यही आपका p निकला, मतलब कि जो भी हमारी चिमनी की ऊंचाई कितनी होगी cot x h - h,
ये आपको समथिंग इस प्रकार आपको क्वेश्चन करना है, इस तरह से एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कठिन कोई क्वेश्चन नहीं होता, आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, 30 सेकंड मैक्सिमम समय लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति बिंदु P पर खड़े होकर एक मीनार की शीर्ष का उन्नयन कोण 30 ज्ञात करता है। व्यक्ति के मीनार की कुछ दूरी चलने पर उसका उन्नयन कोण 60 हो जाता है। यदि मीनार की ऊंचाई 30 मीटर हो तो व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये देखिए मीनार है, अब ये खड़े होकर यहाँ से देखता है तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का? 30 का। मीनार की ओर कुछ दूरी चला तो कोण बनाया 60 डिग्री का। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई 30 मीटर, तो कह रहा है कि व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये अब देखिए 60 के सामने वाली कितनी होती है? √3 होती है, और ये 1 होती है। 30 के सामने वाली कितनी होती है? 1 होती है, और ये पूरी कितनी होती है? √3 होती है। बात ये है कि ये दोनों ऊंचाई सेम है, तो हम इसमें बराबर करना होगा, इक्वल, क्योंकि एक √3 है, एक है, तो इस प्रकार हमें बन नहीं सकता। तो इसमें आप √3 का मल्टीपल कर दीजिए, तो यहाँ पर भी मल्टीपल करना होगा, क्योंकि रेशियो में हमेशा जो डिवाइड करते हैं वो दोनों में करते हैं, जो मल्टीपल करते हैं, जो जोड़ते हैं, घटाते हैं, सब कुछ सेम करते हैं। ठीक, तो ये 3 हो जाएगा। अब देखिए तो ये कितना हो गया? √3 हो गया। √3 बराबर कितना है? 30 है। √3 बराबर कितना है? 30 है। तो √3 बराबर कितना आ जाएगा? 30। तो हम कहें तो इसको लिख सकते हैं 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10 √3। अब हमें 3 बराबर निकालना है, तो कितना आ जाएगा? 3 बराबर निकालना है, क्योंकि ये पूरी कितनी है? 3। हमें इतनी निकालनी है तो इतनी भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतनी कितनी होगी? 2 होगी। तो हमें दोनों पता, क्योंकि 3 में से 1 गया तो यही दूरी बची गई, और व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी यही होती है। तो 2 बराबर कितना आ जाएगा? 20 √3 मीटर। यही आपके व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन भी अच्छा था। अगला क्वेश्चन है, एक नदी के 2 छोरों पर 2 मंदिर स्थित है। एक मंदिर की ऊंचाई 54 है। इस मंदिर के शीर्ष से दूसरे मंदिर के शीर्ष और आधार का अनुमान कोण क्रमशः 30 और 60 है। दूसरे मंदिर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक मंदिर है ये, और एक मंदिर ये, शीर्ष एक मंदिर ये। बात समझने का प्रयास करना, ठीक है? इस प्रकार बना रहे हैं। कह रहा है दोनों मंदिर के स्थित, एक मंदिर की ऊंचाई 54 मीटर है। इस मंदिर ये है 54 मीटर। इस मंदिर के शीर्ष से दूसरे मंदिर के शीर्ष, या जो शीर्ष का अनुमान कोण, मतलब यहाँ से देखा जा रहा है तो ये जरूर से जरूर छोटा है, क्योंकि अनुमान कोण हमेशा नीचे की ओर आग करके बनता है। ठीक है, अब उसके आधार का अनुमान कोण, ये आधार बाद में, ठीक, का अनुमान कोण कितना है? 30 और 60 है। मतलब ये बाद वाला है तो 60 होगा, और यहाँ पर ऐसे लाइन खींच दे तो ये कितना हो जाएगा? 30 मीटर। कह रहा दूसरे मंदिर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा इस सवाल को, क्वेश्चन की ये भी क्वेश्चन अच्छा है आपका। तो देखिए 60 के सामने वाली कितनी होती है? तो ये पूरी है। 60 के सामने वाली कितनी हो जाएगी? √3 होगी, ये 1 होगी। 30 के सामने वाली ये 1 होती है, तो ये कितनी होगी? √3। अब ये एक्चुअली √3 नहीं हो सकती, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी सेम होगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें 60 वाले में जो इसको √3 बना लेते हैं। तो 60 वाला है तो यहाँ पर भी √3 का मल्टीपल किया, तो ये कितना हो गया? टोटल 3 हो गया। अब ये दूरी सेम है, मतलब 3 बराबर 54 है, और ये 1 भाग है। 3 बराबर 54 है, तो 1 बराबर कितना होगा? 18 होगा। 1 बराबर 18 आया, तो देखिए ये दूरी इसके बराबर होगी कि नहीं? हाँ बराबर होगी, ठीक है ना? तो देखिए 2 1 3, ठीक है ना? तो हम कहें ये अगर 2 हिस्सा है तो ये भी 2 होगा, और दूसरे मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? 18 दूनी 36 मीटर। बस आंसर हो गया, सॉल्व क्वेश्चन। इस प्रकार इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर इसी प्रकार मैथ आपको कंप्लीट फिनिश कराएंगे। चलिए आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, 125 मीटर ऊंची मीनार, एक मीनार से 2 वस्तुओं जो मीनार के आधार पर 36 में है, उनका अनुमान कोण 45 और 30 है। तदनुसार वे मीनार के एक ही ओर स्थित हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए देखिएगा ये भी सवाल। एक मीनार है 125 मीटर की, यहाँ से अनुमान कोण बनता है एक वस्तु का और दूसरी वस्तु का, और ये 36 में स्थित है। एक का 30 डिग्री है, दूसरी का 45 डिग्री है अनुमान कोण। अब देखिएगा 45 के सामने वाली 1 होती है, भी 1 होगी। 30 के सामने वाली कितनी होती है? 1 होती है, तो ये पूरी कितनी होगी? √3 होगी। तो इतनी कितनी होगी? √3 - 1। आप सब जान रहे होंगे ये √3 - 1 होगी। यही दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी होगी।
अब देखिएगा तो 1 बराबर 125, तो अंडर रूट 3 बराबर, ये देखिए 1 बराबर 125, तो ये दूरी निकालनी हमें, तो ये सिक बराबर कर दें अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 125 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। इस तरह से आप क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बेहतरीन तरीका था इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा व्यू है कि आपको क्वेश्चन को बताया जाए किस प्रकार आपको सॉल्व करना है, कितनी स्पीड में सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन दिखते ही आपको कंप्यूटर जैसा दिमाग काम करे और क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दो ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है। खंभे की ऊंचाई, एक खंभे की ऊंचाई दूसरे से 2 गुनी है। उन खंभों के आधार से जोड़ने वाले मध्य बिंदु पर उन खंभों के शीर्ष बिंदुओं उन्नयन कोण परस्पर पूरक है, तो उन खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उन खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक खंभा ये है, एक खंभा इससे 2 गुना है। हम बहुत स्पीड में काम करेंगे और इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी 60 मीटर। इनके मध्य बिंदु पर से एक बिंदु, इनका परस्पर कोण देखा जाता है। ये थीटा है तो ये कितना है 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरक है। पूरक एक मतलब क्या 90 से संबंधित होता है। अगर एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा पूरक में। तो ये मध्य बिंदु है तो ये 30 होगा, ये भी 30 होगा। अब देखिएगा, अब बात को समझते हैं। फिर वही बात आ गई, अभी हम इस तरह का क्वेश्चन एक करा चुके हैं, उसमें आपको वेरिएबल, सारे वेरिएबल थे। यहाँ पर आपको दे रखा 30 मीटर। अगर ये 2x है तो ये x है। तो अब देखिए tan 30 बराबर कितना आ जाएगा, tan 30 थीटा है, सॉरी थीटा बराबर कितना आ जाएगा x/30 आ जाएगा। अब tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना आ जाएगा 2x/30। ठीक, तो अब इसको लिख सकते हैं cot थीटा बना सकते हैं, cot थीटा बराबर 2x/30। अब इसको tan थीटा फिर से बना लीजिए, तो tan थीटा बराबर कितना आएगा 30/2x। अब देखिए ये समीकरण और ये समीकरण में एक तरफ का आपका बराबर है tan थीटा। अब tan थीटा बराबर है तो हम दूसरे पक्ष में भी बराबर कर देंगे, तो x/30 बराबर कितना आ जाएगा 30/2x। अब इससे 15 आ जाएगा। अब 15 से 45 450 आ जाएगा। इसका इसके साथ मल्टीपल होगा, इसका इसके साथ। तो अब ये देखिए x² बराबर आ गया, तो x बराबर कितना आएगा हमारा, x बराबर आ जाएगा √45 और इंटू 10। अब 5 9 45 9, इसके गुणनखंड कर लीजिए, आपको निकल के आ जाएगा 5 × 9 × 5 × 2, इस प्रकार। अब देखिए तो यहाँ पर 9 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा। तो अब देखिए 9 बाहर आएगा तो 3 के रूम में, और 5 बाहर आएगा तो 5 के बाहर रूम में, क्योंकि 9 की जगह हम बनाएंगे स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर होता है, और 5 का स्क्वायर बनेगा 2 का स्क्वायर बन नहीं रहा, तो बाहर नहीं आएगा, वो बाहर नहीं आएगा। तो इतनी बात समझ रहे होंगे। तो x बराबर यहाँ लिख देते हैं, x बराबर कितना निकला, x बराबर निकला है 45 × 10। अब इसको हम तोड़ेंगे तो 15 45 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 5 भी मिल जाएगा और 3 भी मिल जाएगा, तो 45 15 हो जाएगा और √2 मीटर। x कितना आ गया 15 √2 और 2x भी निकल आएगा। तो खंभों की ऊंचाई इस प्रकार निकाल सकते हैं आप। बेहतरीन ही है, इससे इजी नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात की वजह से उड़ीसा के एक कोकोनट का पेड़ 9 फीट के खंभे के शीर्ष को स्पर्श करता है। देखिएगा इसको, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए एक 9 फीट का खंभा है, 9 फीट का एक कोकोनट का पेड़ है भाई, मान लीजिए ये कोकोनट का पेड़ है, और ये ऐसे जाके और थोड़ा सा लंबा होगा इससे, और ऐसे जाकर इससे टच होता है। ये देखिए खंभा ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है ना, इस प्रकार टच करता है, स्पर्श करता है। अब खंभे की पेड़ की दूरी 12 फीट है। अब कह रहा है कुछ समय बाद पेड़ टूट जाता है और खंभे के पास को स्पर्श करता है, जो कि पेड़ से 5 अब देखिए ये टूट गया, पेड़ टूट जाता है और पास से इस खंभा टूट जाता है। और पेड़ कह रहा है कुछ समय बाद दूसरे खंभे के पात को स्पर्श करता है, मतलब दूसरे खंभे के पात को स्पर्श करता है जाके, तो ऐसे टूटा होगा, ठीक है, स्पर्श करेगा जाके टूट कर। तो मान लीजिए यही है आपका। अब ये टूटा, कहाँ से टूटा ये नहीं पता, तो मान लीजिए यहाँ से टूटा और ये दूसरे खंभे के पात को स्पर्श करेगा, उससे ये 5 मीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो कि पेड़ से इतना है, तो पेड़ के टूटे हुए भाग का जमीन से कोण ज्ञात कीजिए। जमीन से कोण ज्ञात करना है। अब देखिएगा अगर ये 9 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा ये निकालना है। अगर ये निकालना है तो पेड़ की ऊंचाई पूरी पता चल जाएगी, और पेड़ की पूरी ऊंचाई पता चल जाएगी तो यहाँ पर भी हमें सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए अच्छे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। अब देखिएगा हम थोड़ा वो ओवरव्यू दे देते हैं।
तो देखिए ये और ये, इन दोनों को जोड़ कर, स्क्वायर का जोड़ करके अगर इसका ये निकाल लें तो ये क्या होगी, पेड़ की ऊंचाई होगी। और यही पेड़ टूटकर दूसरे खंभे के पास से लगा है तो मतलब ये पूरा इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। आप लोग लगे ओवरव्यू दे रहा हूँ, लगाकर कमेंट में आप आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है। तो अब देखिए जो दूरी इसकी आएगी, यहाँ पर दूरी पुटअप करेंगे। अब ये दूरी देखिए तो इसके और इसके बराबर होगी। अब देखिए तो इसके बराबर होगी तो हम कह सकते हैं कि ये जो है और ये दोनों का जोड़ इसके बराबर होना चाहिए। तो बस सवाल का आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें आंसर जरूर बताएंगे कमेंट में, ठीक है। चलिए अगला बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक 200 मीटर ऊंची पहाड़ी के शिखर से एक टावर के शिखर पाद का उन्नयन कोण क्रमशः 30-60 है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक पहाड़ी 200 की, ये शिखर का हो गया उन्नयन कोण, ये हो गया पाद का। शिखर का और पाद का उन्नयन कोण कितना है, 30 और 60। कितना है, 30 और 60। आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार फिगर बनेगा, 30 और 60 है, ठीक है। फिगर लगभग गलत है क्या, हाँ वो उन्नयन नहीं अवनमन होना चाहिए, वहाँ पर गलत लिख रखा है, क्योंकि इस प्रकार फिगर नहीं बनेगा। देखिए इस प्रकार फिगर बनेगा, ये देखिएगा। तो ये 200 मीटर आपको दे रखा है और ये कितना है, 30 डिग्री है और ये कितना है, 60 डिग्री है। बात समझ रहे होंगे। अब देखिएगा 30 और 60, 30 के सामने वाली 1 होती है तो ये √3 होगी, और 60 के सामने वाली पूरी कितनी होती है, √3 होती है, तो ये 1 होगी। ये दोनों सेम होना चाहिए, तो इसमें √3 का मल्टीपल कर दें तो यहाँ पर भी √3 का मल्टीपल, तो ये पूरी कितनी आ गई, 3 आ गई। ये पूरी 3 है तो ये कितनी होगी, 2 होगी। ये भी कितनी होगी, 2 होगी। बात समझ रहे हैं। अब कुछ बचा नहीं आपके पास, तो 3 बराबर 200 है, तो 3 बराबर 200, तो 1 बराबर कितना होगा, 200/3, ठीक, 200/3। अब देखिएगा तो हमें निकालना क्या है, तो हम कहें 2 बराबर कह रहे हैं छोटे खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, 400/3 मीटर। बस यही क्वेश्चन का आंसर होगा, और कुछ लॉजिक बहुत सिंपल से हैं। और इसी प्रकार हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कराते रहेंगे बेहतरीन तरीके से। आप हमारे चैनल को विजिट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आपको एडवांस मैथ प्लस अर्थमेटिक दोनों एक कॉन्सेप्ट व्यू से आपको लाएंगे। कोई ट्रिक नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, कुछ चीज़ें लर्न करनी होंगी और बेहतरीन से आपको मैथ सिखा देंगे। इसी तरह हम आपके साथ बने रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।